तो आपको बता दें, यही इंजीनियर अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया है, क्योंकि लगातार वो अपनी पत्नी और ससुराल वालों की आरोपों से परेशान हो गए थे। झूठे मुकदमों से लगातार त्रस्त होते जा रहे थे, धमकियां मिलती जा रही थी। इसी के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया। लेकिन जिस वक्त मौत को गले लगाया, उससे पहले 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा हुआ था और जो टी शर्ट पहनी हुई थी उस पर जस्टिस इज ड्यू, यानी कि न्याय अभी इंतजार उसका किया जा रहा है, अभी न्याय नहीं मिला है। इस तरह की लगातार कोटेशंस पूरे घर में भी थे, टी शर्ट पर भी थे। परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मसला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। 1 घंटे का वीडियो, 40 पन्नों का सुसाइड नोट, 2 सालों की जिल्लत, पत्नी की प्रताड़ना और कानून के पचड़ों ने ले लिया अतुल की जान। जी, अतुल सुभाष, ये नाम तो आप सुन ही चुके होंगे, जिन्होंने अपने साथ 7 फेरे लेने वाली पत्नी पर आरोप लगा मौत को गले लगा लिया। मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं, तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूं उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। अतुल सुभाष की आवाज सुन सन्न रह गए होंगे आप। सहम गई होगी सांसें, सुन्न पड़ गई होगी सोचने समझने की शक्ति कि क्या सच में कोई कानूनी पचड़ों और पारिवारिक प्रताड़ना से इतना तंग आ सकता है कि 35 सालों में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। तो मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। झूठी पड़ गई 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए खाई गई कसमें, टकराव में टूट गई जीवन के अनमोल रिश्तों की डोर, झुलस गया पवित्रता वाला प्रणय बंधन 7 फेरों की जलती अग्नि में, जिससे उठते धुएं की धांस सिसकते सिस्टम के साथ साथ कानून का गलत फायदा उठा सताने वालों को भी सोने नहीं देगी। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था, इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। टूट गए रोते बिलखते विलाप करते माँ बाप के अरमान, बिखर गया भाई के साथ खड़ा सपनों का सारा जहान, मिट गई मर्यादाओं की महीन रेखा जिसके सहारे सालों से जीवन संसार चलता रहा, मगर छूटा तो सिर्फ सितमगर सिस्टम के बोझ तले दबा पीड़ित परिवार, जिसे बख्शने की अपील अंतिम सांस लेते सुभाष करते करते चल बसे। मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। उम्मीद है अब न्याय की आस कानून के उस विश्वास को मजबूत करेगी जिसकी गवाही भारतीय कानून व्यवस्था देती आई। नहीं तो बोझ के तले दबा परेशान परिवार मजबूरन पवित्र गंगा में अस्थि विसर्जन कर अतुल की अंतिम इच्छा को भी तिलांजलि दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, फिलहाल अतुल के भाई की तरफ से शिकायत तो दर्ज करा दी गई है, लेकिन पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, शिकायत भी दर्ज करा दी गई है, बेंगलोर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और इसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है परिजनों से कि बेंगलोर पुलिस खुद जौनपुर जहां हम मौजूद हैं वहां आएगी और इस बारे में सवाल जवाब भी जो लड़की के परिजन हैं वहां करेगी। ये जौनपुर की सड़कें हैं और यहीं ठीक सामने आवास भी है और यहाँ पर एहतियातन अभी हम आवास के पास जाने से परिवार से बात करके जाएंगे, लेकिन लोग जो मौजूद हैं स्थानीय वो भी इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। जो कुछ जौनपुर में घटा है, जौनपुर से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम घटा है, उन विषयों को लेकर भी चर्चा है। भैया, ये जो सुसाइड वाला सुने आप, तो ये डाइवोर्स का पूरा मामला था, क्या आप लोग समझते हैं पुरुष ने सुसाइड कर लिया,
क्या लगता है गड़बड़ी किस जगह पे हो रही है? ये लड़की की तरफ से गड़बड़ी ये बहुत ही गलत तरीका है। आप किसी को भी पैसे के लिए प्रेशराइज नहीं कीजिए। आदमी किस सिचुएशन में है, कैसे जौनपुर की परिवार लड़की का जौनपुर का रहने वाला है आप लोग तो ये उसका घर कहाँ ये तो हमें नहीं मालूम। कहाँ घर आपको मालूम है? तो क्या आप इस पर कहेंगे? घर यही मौजूद है, इसी गली में है। आप क्या कहेंगे? क्या लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं जो घटना घटी है? ये तो बहुत ही गलत हुआ लड़के के साथ, मगर इसकी जो जांच हो, कार्रवाई हो लड़की के ऊपर। ये देखिए कि हमारी भावना बना दी गई पुरानी की लड़कियां गलत नहीं होती, हालांकि लड़कियां भी कहीं ना कहीं गलत होती हैं। वो गलत तरह से उसको प्रेशर किया गया होगा, लड़का टेंशनाइड होकर गलत कदम उठाया। आप ही के इलाके का मामला है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? लड़की यहीं की है, इसी क्या? पहली बात तो लड़की जो थी वो 3 लाख रुपए की डिमांड कर ली कि हमको वो चाहिए, फिर 2 लाख रुपए महीना चाहिए। अब लड़के के ऊपर इतना प्रेशर दिए, जो आपके जज साहब या साहिबा थी उन्होंने इतना प्रेशर दे दिया कि लड़के को आत्महत्या के समझ लिए उसको करना पड़ गया। 30 पन्ने का जो सुसाइड नोट था उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है लोगों को बीच में। ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। इसमें न्याय मिलना चाहिए। इस पर इतना पुरुषों को उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, पुरुष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। लग रहा है कार्रवाई करनी चाहिए, जांच उसमें विधि जांच लग रहा है न्याय मिलेगा। अब लड़के को न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों की तरफ से यही मांग है कि लड़कों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ससुराल है जौनपुर, लड़के का ससुराल है जौनपुर के लोग बैंगलोर के रहने वाले हैं, उन लोगों का ससुराल यहाँ जौनपुर है। ये मालूम है, ये तो हम पता है। मगर ये है कि लड़के को न्याय, क्योंकि पुरुष को न्याय मिलना चाहिए। पुरुष को इतना अत्याचार इतना वो नहीं करना चाहिए कि आप फैमिली कोर्ट बनाए हुए हैं और पुरुष को पर पहले उसकी जांच तो कर लीजिए, उसकी सहयोग कर लीजिए, तब उसके बाद आप आगे की कार्रवाई कीजिए। आप जौनपुर के भी लोग हैं और जो घटनाक्रम घटा है, महिला का जो पक्ष जौनपुर के ही लोगों का इस पर राय है, वो भी विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना घटी है। हम उस महिला के घर के नज़दीकी हैं, परिजनों से बात करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरें भी दिखाएं और क्या कुछ है, उनका क्या पक्ष है वो भी आपको बताएं। लेकिन अभी जो इस चौक चौराहे पर, घर के नज़दीक जो चौराहे हैं, वहाँ जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरीके से ये हैरान करने वाली घटना घटी है, उस पुरुष का जिसने सुसाइड किया है उसकी आंखों में जो दर्द है, अपने अपने बेटे का जब वो जिक्र करता है तो अपने ऊपर हंसता है, और जो कोर्ट के बाहर सीवर में अपने अस्थियों को फेंकने की जब वो बात करता है, तो जो दर्द है उस दर्द से जौनपुर के लोग भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उस व्यक्ति के ससुराल जो जगह पर है उसके अड़ोस पड़ोस के लोग भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और न्याय की बात जौनपुर से भी की जा रही है। बिल्कुल अजय, आप लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जो बेंगलुरु से पुलिस आनी थी जांच पड़ताल के लिए, वो समय क्या तय किया गया है? इसके अलावा उस महिला का घर यहाँ से कितना दूरी पर बताया जा रहा है, और दोनों फैमिलीज की आखिरी बार कब और क्या बात हुई? देखिए, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहीं पर घर में पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद है, और एहतियातन अभी परिजनों से भी हम संवाद करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे, परिजनों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बेंगलुरु पुलिस की अगर बात की जाए तो समय कैसे वो पूरी जांच होगी, क्या वो पूरी रूपरेखा होगी, ये जानकारी कर्नाटका बेंगलुरु से मिलेगी, उस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो घटना घटी है उसके 2 पक्ष है। एक पक्ष जो न्यायिक पक्ष है, जिसमें न्याय क्या मिलेगा, जो मांग परिजनों की है वो भी है, और एक बड़ा पक्ष, एक वृहद पक्ष, जो एक वृहद सवाल है, यक्ष प्रश्न जो है वो ये कि जो इस तरीके के कानून है जिसमें जो पुरुष पक्ष है हर तरह के मामले में संरक्षण महिलाओं को है, पुरुषों का हैरेसमेंट, ये एक सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है, और इसे लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। खुद जौनपुर, जहां ससुराल उस सुसाइड करने वाले व्यक्ति का है, वहां के लोग भी और न्याय मिले उसकी गुहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, संसद में उठेगा अतुल के सुसाइड का मामला। ये भी आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद भरत मिश्रा मुद्दा उठाएंगे, दहेज उत्पीड़न कानून में बदलाव की मांग करते हुए वो नजर आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस घटना को देखते हुए क्या लगता है कि अब इस कानून में संशोधन या बदलने की जरूरत आ गई है? हाँ, समय आ गया है। आपने उत्पीड़न वर्ड सही कहा। उत्पीड़न पहले औरतों के उत्पीड़न के लिए ये कानून बनाया गया था, अब लगता है कि रिश्तेदार या हस्बैंड ज़्यादा उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आज की तारीख में ये बेंगलोर की घटना तो एक घटना है, ऐसी घटनाएं बहुत सी हो रही हैं। बहुत से हस्बैंड्स इतने बुरी तरह सवाह हो जाते हैं कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कईयों को नौकरी जो है सो छोड़ना पड़ता है, नौकरी छोड़ना पड़ता है कईयों को। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि जिस ढंग से ग्रॉस मिसयूज हो रहा है 498 के प्रोविज़न का, वैसी स्थिति में कानून को फिर से इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। इसमें मीडिएशन का प्रावधान हो,
इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान हो कि पहले कुछ एक इंक्वायरी हो, प्राइमा फेसी केस मेकआउट हो, तभी जो है सो FIR या कंप्लेंट रजिस्टर हो, उसके बाद